सऊदी अरब का अमेरिका में $600 अरब सरमायाकारी करने का इंदिया। अमेरिका के वजीर खारजा का फिलिपाइन के हम मनसब से टेलीफोनिक राब्ता। जंगबंदी मुआहदे के पहले मरहले के दौरान रफा क्रॉसिंग पर इसराइल का कंट्रोल रहेगा, नेतन्याहू। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से अहम खबरों के साथ मोहम्मद जलील। सऊदी अरब के वलीअहद ने कहा है कि रियाज आइंदा 4 सालों के दौरान अमेरिका में $600 अरब की सरमायाकारी करने का इरादा रखता है। सऊदी अरब की सरकारी सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक सऊदी वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने इस बात का इंदिया सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ जुमेरात को फोन पर होने वाली गुफ्तगू के दौरान दिया है। सदर ट्रंप और सऊदी वलीअहद के दरमियान ये राब्ता एक ऐसे वक्त हुआ है जब सदर ट्रंप ने हल्फ लेने के बाद कहा है कि वो मुमकिना तौर पर अपने पहले गैर मुल्की दौरे के दौरान सऊदी अरब जाएंगे, जैसा कि उन्होंने पहली बार सदर बनने के बाद 2017 में किया था। ये वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन है। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने रूस की यूक्रेन के खिलाफ जारी जंग की बिना पर मजीद पाबंदियां आयद करने का इंदिया दिया है। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने नामानिगारों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अगर रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन में जंग के खात्मे के लिए बातचीत से इनकार करते हैं तो वो मुमकिना तौर पर रूस पर पाबंदियां आयद कर देंगे। रूस के खिलाफ मजीद इम्कानी पाबंदियों के बारे में पूछने पर ट्रंप ने कहा कि ऐसा लगता है। सदर ट्रंप ने कहा कि उनकी इंतजामिया यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से बातचीत कर रही है और वो जल्द ही रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन से भी बात करेंगे। यूरोपीय यूनियन के हवाले से उन्होंने कहा कि इस ब्लॉक को यूक्रेन को इमदाद फराहम करने पर बहुत ज्यादा खर्च करना चाहिए। ट्रंप ने कहा कि यूरोप को यूक्रेन के करीब होने की बिना पर जंग का मुकाबला करने वाले मुल्क को ज्यादा इमदाद देनी चाहिए, क्योंकि उनके बकौल अमेरिका के मुकाबले में यूरोपीय मुल्क जंग से ज्यादा मुतासर होंगे। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा है कि सदर डोनाल्ड ट्रंप की क़यादत में अमेरिका फिलिपाइन के दिफा के लिए पुरअज़्म है। महकमे ख़ारजा के तर्जुमान टैमी ब्रूस ने कहा कि अपने फिलिपाइनी हम मनसब से बातचीत में अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा ने फिलिपाइन के साथ अपने बाहमी दिफाई मुआहदों पर जोर दिया। तर्जुमान के मुताबिक अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि चीन का रवैया इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के लिए नुकसानदेह है, जो बैनुल-अक़वामी क़वानीन से मुतसादम है। ये राब्ता एक ऐसे वक्त हुआ है जब जनूबी बहर चीन के मामले पर दोनों ममालिक के समुद्री इलाके में मलकियत के दावों की वजह से फिलिपाइन और चीन के ताल्लुकात तनाव का शिकार हैं। इससे कबल अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा ने भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया के हममनसबों के साथ वाशिंगटन में मुलाकात की थी। इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि इसराइल और हमास के दरमियान जंगबंदी के मुआहदे के पहले मरहले के दौरान गजा की पट्टी और मिस्र के दरमियान रफा क्रॉसिंग पर इसराइल का कंट्रोल रहेगा। वज़ीर आज़म नेतन्याहू के दफ्तर की तरफ से जारी होने वाले बयान में इन खबरों की तरदीद की गई है कि फलस्तीनी अथॉरिटी जो मगरबी किनारे के एक हिस्से पर हुकूमत करती है, रफा क्रॉसिंग को कंट्रोल करेगी और यूरोपीय यूनियन के मॉनिटर्स क्रॉसिंग की निगरानी करेंगे। इस वक्त इसराइली फौजी इलाके को घेरे हुए हैं और क्रॉसिंग के जरिए लोगों और सामान के गुजरने की मंजूरी देने का इंचार्ज इसराइल है। इसराइल ने मई 2024 से रफा क्रॉसिंग का कंट्रोल संभाल रखा है। इसराइली फौज ने दावा किया था कि खुफिया इतलात मौसूल हुई है कि रफा क्रॉसिंग दहशतगर्दी के मकासद के लिए इस्तेमाल हो रही है, लेकिन इसराइली फौज ने अपने दावे के हक में कोई सबूत फराहम नहीं किए हैं। अफगानिस्तान में पुलिस ने बुध को एक हमले में एक चीनी शहरी की हलाकत की इतला देते हुए बताया कि शिद्दत पसंद कलअदम तंजीम दाइश ने इसकी जिम्मेदारी कबूल करने का दावा किया है। ये वाकया एक ऐसे वक्त पेश आया है जब तालिबान हुकूमत मुल्क में सिक्योरिटी की बेहतर सूरत हाल का दावा करते हुए बीजिंग से सरमायाकारी हासिल करने की कोशिश कर रही है। चीनी शहरी की हलाकत का वाकया मंगल को उस वक्त पेश आया जब वो ताजिकिस्तान की सरहद से मुल्हिक शुमाली सूबे तखार में सफर कर रहा था। पुलिस ने बताया कि उसने अपने सफर के बारे में सिक्योरिटी ओहदेदारों को इतला नहीं दी थी और ये भी मालूम नहीं है कि चीनी शहरी के सफर करने की क्या वजह थी। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से खबरों का ये बुलेटिन अब खत्म होता है। मैं हूँ मोहम्मद जलील और एडिटर थी सारा हसन।